नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण को उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने मंजूरी प्रदान कर दी है। शासन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने धारा 11 के प्रकाशन की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही अखबारों में इश्तहार प्रकाशित किया जाएगा। धारा 11 के प्रकाशन के बाद ही जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अधिसूचित क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। और धारा 11 के प्रकाशन के बाद क्या होगा, कितने दिनों में मिलेगा मुआवजा और कितने दिनों तक किसान अपना ऐतराज दाखिल कर सकते हैं, और क्या होगा धारा 11 के प्रकाशन के बाद, इस संबंध में क्या है पूरा अपडेट, आइए देखें जागो हिंदुस्तान। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। जल्दी ही धारा 11 का प्रकाशन किया जाएगा। धारा 11 के प्रकाशन से पहले संबंधित खसरा नंबर का मौके पर मौजूद जमीन से मिलान किया जाएगा। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए कुल 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें से 180 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। किसानों से कुल 1181 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 7 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा और 4 गांव का विस्थापन होगा। 4341 परिवार दूसरे चरण में विस्थापित होंगे। कुल 5000 खाता धारक जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के 7 गांव के हैं। नगला हुकम सिंह की 159 हेक्टेयर, दयानतपुर की 145 हेक्टेयर, कुरैब और नगला जहानू की 326 हेक्टेयर, रनेरा की सबसे अधिक 458 हेक्टेयर, बीरमपुर की 49 हेक्टेयर और मुढ़े गांव की 46 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा। प्रशासन के दावे के मुताबिक 70% से अधिक किसानों ने जमीन देने की सहमति दे दी है। नगला हुकम सिंह, कुरैब, नगला जहानू और रनेरा गांव का विस्थापन प्रस्तावित है। इन गांव के किसानों को 2890 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 11 के प्रकाशन होने के बाद 60 दिन के अंदर संबंधित किसान इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। किसानों की आपत्ति का निस्तारण करने के बाद किसानों को भूमि का मुआवजा वितरित किया जाएगा। किसानों को भूमि का मुआवजा सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर और सरकार से धारा 11 के प्रकाशन की मंजूरी मिलने के बाद संबंधित क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। यदि इसके बाद भी कोई व्यक्ति संबंधित जमीन की खरीद फरोख्त करता है तो उस व्यक्ति को क्षेत्र का मूल किसान नहीं माना जाएगा और न ही उस किसान को भूमि अधिग्रहण का कोई लाभ मिलेगा। धारा 11 क्या है, आइए यह भी जानें। भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत जिस क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण होना है उसका पूरा विवरण राज्यपाल की अनुमति के बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। राज्यपाल की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है। इसके बाद क्षेत्रीय 2 समाचार पत्रों में इसका पूरा विवरण प्रकाशित किया जाता है। एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी वादों का निपटारा करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति उत्तर प्रदेश शासन ने कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन ने जेवर के एसडीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। धारा 11 के प्रकाशन के बाद संबंधित क्षेत्र के किसान इस संबंध में जो भी आपत्ति है, जो भी समस्या है, वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का निस्तारण करने के बाद मुआवजे मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के संबंध में आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार उपलब्ध कराएंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जेवर एयरपोर्ट, यमुना विकास प्राधिकरण और एनसीआर के डेवलपमेंट की खबर लगातार देखते रहें। जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।